यहाँ सिर्फ दो जनों की फाइट समझिए आप, पतंग की और झाड़ू की। चाहते हैं कि सिजाउर रहमान साहब आए, हमारे बीच में आए। अब हम तो सलाम भी नहीं कर सकते सिजाउर रहमान भाई को, और अमाना साहब कम से कम पकड़ तो सकते हैं। आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, जब यहाँ पे होंगे तो कम से कम हम गाली भी दे सकते हैं सिजाउर रहमान साहब को, तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो अमाना भाई को सब कुछ कह सकते हैं। कल कौम की क़यादत चाहिए, वो अवैसी को बात पर गौर करेगा इंशाल्लाह। हमने दूसरी कौमों ने अपनी क़यादत बना ली, लेकिन हम अपनी क़यादत नहीं बनाना चाहते। ये मुसलमान में बड़ी सोच, अपने नाली खड़ंजा से ऊपर आता ही नहीं वो कभी। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ओखला में मैं मौजूद हूं। यहां से बस 20 कदम की दूरी पर पोलिंग बूथ है। लोग कुछ वोट डाल करके आ चुके हैं, कुछ वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, पर उनसे ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार किस तरीके से वो दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं और ख़ासतौर पर ओखला की स्थिति कैसी बनी हुई है। क्योंकि ओखला में ये बताया जा रहा है कि मामला टफ पोजीशन पर है। कितना टफ है ये आज जनता तय करने वाली है, ओखला की आवाम तय करने वाली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, ओखला में क्या चलने वाला है जी, किस मामले में क्या चलेगा? ओखला में किसको जिताने वाले हैं आप लोग? MIM को जिताने वाले। AIMIM को जिताने वाले हैं। आखिरकार क्यों जिताने वाले हैं? वजह उसकी रीज़न है भाई, उसका हर आदमी का अपना अपनी सोच है कि भाई हम क्यों जिता रहे हैं। पर जो लोकल विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वोट काटने के लिए आ गए हैं। ओखला को डर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। क्यों? जो MLA का MP का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कौन सा वो दिन आए थे? 7 सीटें BJP को हैं, उसमें कौन सा वोट काट रहा था? 7 की 7 सीटें MP की BJP की हैं, उसमें कौन सा अमानतुल्लाह या ये लोग कौन सा कैंडिडेट निकाल के लेके आए? MP की 7 सीटें BJP पर हैं, तब किसने वोट काटा था? और ये इसका मतलब कि मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो मैं वोट काट रहा हूं? इसका अधिकार है भाई, हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, जो चाहे फाइट कर सकता है। ये तो खाली खामखा इसका मकसद है कि वो डरे हुए हैं कि ये वोट काट रहे हैं। इसका मकसद है, जो भी ये कह रहा है कि ये ओसी या पतंग वाले वोट काट रहे हैं, इसका मकसद है कि वो यहाँ से डरे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और बाकी कुछ नहीं है। पर यहाँ हमने अक्सर देखा है कि ये डर दिखाया जा रहा है कि भैया अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो बीजेपी आ जाएगी। क्या मुसलमान इतनी डरी हुई कौम है कि बीजेपी से डरेगी? बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत करे, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत है उसकी, यहाँ MP हुकूमत है। हम कह रहे हैं कि अगर MLA भी उसका आया था, क्या परेशानी है भाई? उसका ऐसा कोई है नहीं कि भाई सेंटर में दूसरे की हुकूमत है। यहाँ भी हुकूमत बीजेपी की है, सेंटर में हुकूमत है बीजेपी की है, और MP यहाँ के बीजेपी के हैं। बताओ कौन सा नुकसान पहुँचा रहे हैं? और सबसे पहले नोट कर लें, पूरे शाहीन बाग के लोग, 11 मस्जिदें जब थी, सुने एक मिनट, 11 मस्जिदें जब थी, मैं उसका एक मीनार का 9 साल तक केयर टेकर था। सबसे पहले परवेज हाशमी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और लैंड मिनिस्टर थे, और काउंसलर थे आसिम मोहम्मद खान। सबसे पहले 11 मस्जिद को अपने कील कांटे और मजदूर से लेकर के जो उसके गेट पर लाइट लगाई, वो सबसे विजय कुमार मल्होत्रा लगवाई थी। मैं उसका कहीं भी कहो कसम खाने को तैयार हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। उसके बाद से जो शर्म आई परवेज हाशमी को, तो उन्होंने 40 लाइटें भेजी, फिर उनके चट्टे बट्टे ने अपने खा लिया, मस्जिद को नहीं लगी कहीं भी। फिर उसके बाद 125 लाइट आसिम मोहम्मद खान ने भेजा, उनके चेहरे चपाटों ने उस लाइट को बांटा, यहाँ तक घर तक ले गए। बताओ कि सबसे पहले फिक्र मुसलमान को होनी चाहिए थी मस्जिद को, लाइट को, जबकि यहाँ प्रॉपर नहीं थी। मस्जिद की जो अंधेरे में थी, वो उसका ख्याल किसने किया? विजय कुमार मल्होत्रा ने किया। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, और मैं उसका गवाह भी हूँ। और इसके लिए जहाँ भी कहो, जितने लोग भी हैं, कम से कम 1 लाख आदमी शाहीन बाग के मैं बता दूँ तो सबसे विजय कुमार मल्होत्रा का MIM का आदमी था। यह बताओ कि वो कौन सी पार्टी का आदमी था? बीजेपी का आदमी था विजय कुमार मल्होत्रा, तो उसने लाइट लगवाई। तो बताओ कौन सा बीजेपी ने यहाँ लूट लिया, या बीजेपी से क्या नुकसान हुआ? बीजेपी से क्या नुकसान हुआ? आप अभी वोट डाल करके आए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके से देख रहे हैं ओखला के इस चुनाव को, क्योंकि मुसलमानों को खासतौर पर बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब हमारा मुकाबला तो यहाँ किसी से नहीं है, सिर्फ AIMIM से। MIM से, ये सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। पर अमानतुल्लाह खान ये भी तो बोल रहे हैं ना कि वोट काटने के लिए आ गए हैं आप यहाँ। नहीं, गलत बात है उनकी, ये BJP का डर दिखा के वोट लिया जा रहा है उनसे।
कुछ काम नहीं कराया यहाँ पर। अब काम करा रहे हैं चिटाओं के उस पर, इलेक्शन के टाइम पे काम करा रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं कराया यहाँ पर। उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या कोई अब वोटों के टाइम पर जी, काम जी। हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितनी सच्चाई है इन दावों में। क्या अमानतुल्ला खान अपनी शख्सियत पर वोट नहीं मांग रहे, अब बीजेपी का डर दिखा करके वोट मांग रहे? नहीं, ऐसा कोई कहीं नहीं है। कोई ना बीजेपी का डर है ना किसी का डर है। और यहाँ के मुसलमान किसी से नहीं डरते, ना बीजेपी से ना किसी से भी। यहाँ जो है सिर्फ अपना अपना, जिनका असल में क्या है कि यहाँ उसके नहीं है, वैसे हिसाब से नहीं है। यहाँ शिजाउर रहमान से हमदर्दी है और शिजाउर रहमान की वजह से ही जो है ये इतना बड़ा टफ जो है वो चल रहा है। वरना यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो सब एक तरफ एक साथ हैं। और बस शिजाउर रहमान हो या अमानतुल्ला साहब हो, दोनों एक ही परिवार से हैं, एक ही घर के हैं, मामू भांजे भाई हैं, समझे। ये कोई वो नहीं है हमारा, क्योंकि वो सीए के लिए हमारे साथ खड़े थे, इसलिए मुझसे हमदर्दी हमारी। वैसे अमानतुल्ला खान ने जो काम किए हैं उनके पर भी तो 42 मुकदमे हैं, वो अभी 20 ही बनाए गए। वो किसकी वजह से? किसी कंजन कुंज में जिसमें बुलडोज़र के आगे वो 20 ही हैं क्या? लेकिन उनके ऊपर तो ये आरोप भी लगे ना कि उन्होंने अपने कुछ कार्य ऐसे किए हैं, कुछ भ्रष्टाचार किए हैं, इसके चलते जेल गए। कौम के लिए कहाँ जेल गए हैं वो? और अच्छा, कंजन कुंज में जो गए हैं वो किसके लिए गए? वो कौम नहीं थी। ये तो सिर्फ 42 मुकदमे उनके वो हो गए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। सब अपना अपना ठीक है। और शिजाउर रहमान से हमारी हमदर्दी है। और हम तो ये चाहेंगे कि वैसे जैसे आज इंसान जो बहुत ही बैरिस्टर हैं, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो अंदर हैं, एक भी आदमी जो है उसको जो है आज तक छुटा के नहीं ला सकते, जबकि इनके हाथ में उसकी देर है। अरे पैरोल पे क्या लाना, लाओ तो ज़मानत पे तो कम से कम लाते, तो कम से कम कुछ दिन हमारे साथ रहते। वो गए चले गए। लेकिन यह है कि हमारे साथ उनके साथ हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि शिजाउर रहमान साहब आएँ, हमारे बीच में आए। अब हम तो सलाम भी नहीं कर सकते शिजाउर रहमान भाई को, और अमाना साहब कम से कम पकड़ तो सकते हैं। आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, जब यहाँ पे होंगे तो कम से हम गाली भी दे सकते हैं शिजाउर रहमान साहब को, तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो अमानत भाई को सब कुछ कह सकते हैं। कल रात से सोशल मीडिया पर ये देखा गया है कि जो AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट है डॉक्टर शोएब जमाई, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रखा है कि आज अमानतुल्ला खान को वोट ना करें, क्योंकि उनकी जो वोटरता है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है SHO ने। यही तो मतलब क्या है डर। अभी हमारे भाई लोग कुछ और कह रहे हैं। ये क्या है? ये उनको मतलब दिखला दिया उन्हें कि ये इनको पकड़ लिया उन्होंने। कहाँ से पकड़ लिया? सबके बीच में है। ये तो गलत है ना, यह अफवाह। और इससे क्या होगा? सब लोग जानते हैं क्या रात भर रहे नहीं है, सबके बीच में रहे हैं अमानत साहब। वो बल्कि शिजाउर रहमान साहब तो परसों चलेगा हमारे बीच में से, वो तो हमारे बीच में है। वो भी 10 साल से बाद आए। मैं बताऊं, उन्हें 10 साल हो गया। आज तक मैं बताऊं, निष्पक्ष कोर्ट दिया गया बगैर किसी से, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी मामले, एक मामला ऐसा आया था जिन्होंने एक हकदार आदमी को उसके साथ नहीं खड़े हुए, अपने गांव वालों के साथ खड़े हुए। उनसे बताइए कि 22 आदमी जो वक्फ बोर्ड में भर्ती किया वो कौन लोग हैं? उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने सिर्फ अपने आदमियों को काम किया। अमानतुल्ला ने, मैं चैनल से कह रहा हूँ, अमानतुल्ला ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों को काम किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने कभी आज तक कभी हमने गले में देखा नहीं। आज तक 10 साल एक दिन जुमे को नमाज में हुई, उसके बाद हमने कभी किसी के दुख दर्द में नहीं देखा, न किसी के जनाजे में देखा। क्या बात करते हो? कैसा कौम का आदमी है? ऐसा आदमी होना चाहिए, लीडर ऐसा आदमी। तुम्हें इलाके का प्लान दिया, और नहीं तो जो भी बनाया सब अपना और अपने रिश्तेदारों को बनाया। बात खत्म। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा बाबूजी, किस तरीके से देख रहे हैं ओखला के इस चुनाव को? किस तरीके से देख रहे हैं बाबूजी ओखला के इस चुनाव को? क्योंकि अमानतुल्ला खान अब ये डर दिखा करके वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। ऐसा है, बीजेपी से हम किसी से नहीं डरते हैं, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं जो अल्लाह है। बाकी हमें खौफ सिर्फ अल्लाह का, किसी का नहीं। वो ये हमारे भाई हैं, ये भी भाई हैं, सब हैं। मगर ये है कि 5 साल के बाद में बदलाव आना चाहिए। क्यों? कि वो जागीर समझ बैठता है कि अब ये इनकी फटेगी तो मुझे वोट देगा। मगर 5 साल के अंदर बदलाव आएगा तो अपने आप खुद काम करेगा, भाग भाग के आगे जीतना है। ये लोग यही नहीं जीतते हो। आम देखो पब्लिक के क्या हाल चाल है, यहाँ रास्ते तक सही नहीं है अभी तक। कितना 5 साल के अंदर काम नहीं हो सकता है? हो सकता है, मगर बशर्ते के करने वाला हो।
और जिस और अब 10 साल उनको हो गए, काम नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। पानी परिवेश आदमी ने वायदा किया था कि हम पानी देंगे 5 साल के, उनको भी 15 साल हो गए। सुनो अब बात तो सुनो, कहना चाहिए उस टाइम का वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ पानी का, समझे गए? तो पानी कौन देगा, कब देगा, कैसे आएगा? सब लोग यहाँ पर पानी का बोरिंग कराते हैं, उस पर पुलिस वाले 20, 25, 40 हज़ार रुपये लेते हैं। जब जाके बोरिंग होता है उसका पानी पी रहे हैं। कहाँ से पानी दिया है? यहाँ पर कोई कर रहा आता नहीं है काम, सब अपने पैसे के इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं। यहाँ पर देखो बिल्डिंगें कितनी तैयार हो गई हैं, कहाँ से आबादी नहीं बढ़ेगी? यहाँ पर हर चीज़ की महंगाई होगी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मगर कोई पूरी नहीं करता है। कोई पूरी नहीं करता है। जैसे कि आरोप ये लगे हैं कि 10 सालों में भी रहता है, जो गरीब आदमी है उनका तो काम होते ही नहीं है, होते हैं पैसे वालों के। बगैर पैसे के कोई काम नहीं करता है, सब पुलिस समझ लेकर के काम करते हैं। ये हालत तो यहाँ एरिया में हो गया है। क्योंकि वोट डाल करके आप लोग आए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे देख रहे हैं ओखला के इस चुनाव को? ये चुनाव में जो है वैसे देखिए वोट जो है वैसे बट रहा है, हाफ वोट हो रहा है। इसमें ये है कि बीजेपी के तो खैर निकलने के चांस है ही नहीं कहीं से कहीं तक। या तो निकलने के चांस नहीं है। हाँ, या तो जाएगी झाड़ू या जाएगी तुम्हारा पतंग, दो है बस। पर एक कैंडिडेट का आप नाम भूल रहे हैं यहाँ पर, अरीबा खान, वो भी फाइट कर। अरीबा खान तो कहीं से कहीं तक नहीं है, वो तो है ही नहीं, उसकी गिनती भी मत करो, कुछ ही वोट जाएंगे उनके पास में। उनको कुछ ही वोट जाएंगे, पर ये तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है, गोदी मीडिया भी ये बताने लगा ओखला के बारे में कि वोट जो है मुसलमानों को बट रहा है, इसलिए बीजेपी ओखला से जीत सकती है। यहाँ सिर्फ 2 जनों की फाइट समझिए आप, पतंग की और झाड़ू की। पतंग और झाड़ू की फाइट है यहाँ पर। जी, काम किया है अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है। क्या क्या काम नहीं हुए? जैसे आप वो देख देते हैं, वो पूरा कुछ भी नहीं हुआ है। आदमी उनसे बोर हो गए हैं, सरकार दूसरा चाहिए। बोर हो गए हैं इसलिए बदलाव चाहते हैं ओखला। चाहते हैं, लेकिन ये क्या हम शिजाउर रहमान के साथ रह सकते हैं? क्या हम उसको सलाम करेंगे? कल सलाम कर सकते ही है। अमानतुल्लाह भाई को जैसे 2 बार जिताया है, पर अब के जो है उन्हें अगर आ जाए अगर अमानतुल्लाह भाई तो कुछ करके दिखाएं कौम के लिए, नहीं तो बेकार है। मैं तो आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, सभी लोग यहाँ पर हैं क्योंकि असद साहब यहाँ पर आए, लाखों का हुजूम था इन्हीं सड़कों पर, और जब असद साहब मन से कई बार ये कह चुके हैं कि वोट देने के टाइम पर लोग, ये लाखों की भीड़ तब्दील नहीं हो पाती है, लोग सुनने के लिए, देखने के लिए असद साहब को आते हैं। हाँ, ये हकीकत है। हमारे जो असद साहब जो बोलने में तो खुदा का शुक्र है, उन जैसा इस वक्त बोलने वाला कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ जितने भी हैं, चाहे वो किसी उसमें भी हैं, लेकिन उन जैसा एक एक लफ्ज़ को सोच समझ के बोलते हैं और ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं। हम उनके उसमें नहीं, लेकिन जहाँ जो एक हमारी एक ताकत बनने वाली, उस ताकत को जब गिराते हैं तो हमें वहाँ अफसोस होता है। हमें मुसलमानों की कौम को गिराएं नहीं बल्कि बढ़ाएं। जहाँ नहीं है 30% हम मुसलमान हैं, वहाँ से टिकट दें और इंशाल्लाह एक ही खड़ा होगा तो वो जीतेगा भी। और जहाँ मुसलमानों में आपस में बंटवारा हो जाएगा तो क्या जीतेंगे? मुसलमानों में जहाँ बंटवारा होगा वहाँ कैसे जीतेंगे? मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ क्योंकि इसी ओखला में असद साहब आए, उन्होंने नारे लगाए कि वोट से जेल से बाहर आएंगे शिफाउर रहमान। अगर वोट की ताकत से जेल से बाहर आते तो अमृतपाल सिंह जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं पंजाब से, वो जेल से बाहर आ गए होते। नहीं, देखो, जेल से बाहर आना और ना आना एक अलग प्रक्रिया है। उन पर जो धाराएं लगी हैं, ये कोर्ट और अदालत का मामला है, इससे वोट का कोई कनेक्शन है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ जो शफाउर रहमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लोग भी वोट देंगे वो शफाउर रहमान की हमदर्दी में वोट देंगे। इसका जेल से और उससे कोई मतलब नहीं, ये अदालत और कानून का मसला है, इससे कोई ये भूल जाए। दूसरी बात ये कि जो अवैसी साहब कहते हैं कि भाई लाखों की भीड़ है, ये अपनी अपनी सोच है। दूसरी बात अपना अपना और जो लोग बहुत कमज़ोर, जिन्हें मतलब कौम की हमदर्दी नहीं, जिसे सिर्फ नाली खड़ंजा चाहिए, वो तो कहीं भी जाएं, लेकिन जिसे कौम की क़यादत चाहिए वो अवैसी को बात पर गौर करेगा इंशाल्लाह। हमने दूसरी कौमों ने अपनी क़यादत बना ली, लेकिन हम अपनी क़यादत नहीं बनाना चाहते। ये मुसलमान में बड़ी सोच, अपने नाली खड़ंजा से ऊपर आता ही नहीं वो कभी, कि भाई नाली है, खड़ंजा है, ये है, वो है। और लिख लो, ये जो मसाइल हैं, ये तो मसाइल यहाँ के ख़त्म ही नहीं होंगे। हम दुनिया भर का ढेर कूड़ा खा के यहाँ फेंक देते हैं, थूक देते हैं, हक देते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें झाड़ू लगाओ हमारे घर पे आके, वो जो भी यहाँ का जिम्मेदार आदमी हो। मकसद ये है
जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, समझे। तो आप देख सकते हैं कि ओखला की आवाम हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार ओखला में किसकी लहर चल रही है।